Good morning class. Class 8th lesson 5 our national goals. हमारा नेशनल राष्ट्रीय गोल्स लक्ष्य, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। पार्ट ए, भाग ए, अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। व्हाट आर आवर नेशनल गोल्स, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं। एज अ मैन मेक एफर्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स, एक व्यक्ति या एक आदमी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ही हैज सेट इन लाइफ, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। लाइकवाइज, उसी तरह द कंट्री आल्सो हैज सम गोल्स, उसी तरह देश का भी कुछ लक्ष्य है। टू अचीव दीज, उसे प्राप्त करने के लिए। द कंट्री हैज टू परफॉर्म, देश के लिए कुछ कार्य करना होगा। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री लाइज इन अचीविंग दीज नेशनल गोल्स, हमारी सरकार या हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास और सघनता से इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होगा। द गवर्नमेंट इनैक्ट्स लॉज टू अचीव दीज नेशनल गोल्स टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। द गवर्नमेंट इनैक्ट्स, सरकार नियम बनाती है। लॉ टू अचीव दीज नेशनल गोल्स, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रबंधन बनाती है। परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, और इसे मजबूत और उत्तम करने के लिए। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एंड अवर नेशनल गोल्स आर, और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता। नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। फ्रीडम, स्वतंत्रता। इक्वालिटी, समानता। सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भाव। एंड इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग। अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। वी हैव टू अचीव अवर नेशनल गोल्स डेमोक्रेटिकली, हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्य लोकतांत्रिक रूप से प्राप्त होंगे। इन अवर कंट्री, हमारे देश में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, इस प्रक्रिया में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी एक्चुअली मीन्स एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स। लोकतंत्र के अनुसार इसका मतलब है एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक। शुड हैव इक्वल राइट्स, उसे समान अधिकार हैं। एंड फ्रीडम, और स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है। ऑल द सेक्शंस, सभी वर्गों में। द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और समाज को सब समान अधिकार प्राप्त होते हैं या समान मौके मिलते हैं। टू मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी कारण के। इन आ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इट इज़ द पीपुल वाई प्ले की रोल, किस तरह लोग मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी, यह एक नियम है या एक कार्य है। ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का। टू इलेक्ट आइडियल गवर्नमेंट, एक आदर्श सरकार बनाएं। एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर, सभी नागरिक इसके लिए तत्पर हैं। ऑफ हिज ड्यूटीज, अपने कार्यों के लिए। सो दैट गवर्नमेंट कैन डू वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इसलिए वह सरकार लोगों के विकास के लिए और उनकी देखभाल के लिए कार्य करती है। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं।
इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, और यही प्रतिनिधि, कीपिंग इन द व्यू ऑफ पीपुल, लोगों की देखभाल रखते हैं, इंटरेस्ट मेक लॉस, उनके लिए नियम बनाते हैं, एंड गवर्न द नेशन, और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल, सरकार लोगों के लिए जिम्मेदार है। एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, नागरिक या प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म के लिए बाधित नहीं है। कास्ट, किसी कास्ट के लिए बाधित नहीं है। जेंडर ऑफ बर्थ, जन्म का लिंग, प्लेस या उसकी जगह। द राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और चुनाव कराने का अधिकार। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पब्लिक वेलफेयर, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड fraternity are main component of democracy, without which democracy is unconvincible. The objective, हमारे लक्ष्य है, ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी लोकतांत्रिक सरकार के, इस पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, स्वतंत्रता के लिए कार्य करना, इक्वलिटी, समानता का अधिकार देना, एंड फ्रेटर्निटी, और बिरादरी या बराबरी का अधिकार देना, आर मेन कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यही लोकतंत्र के मुख्य अंग हैं। विच डेमोक्रेसी इज अनकन्वेंशिएबल, यह लोकतंत्र के लिए प्रमुख, यह लोकतंत्र के प्रमुख अंग हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता। द स्टेट बिल्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स कंडीशन व्हेन पीपुल कैन डेवलप देमसेल्फ, राज्य लोगों के बीच में वातावरण बनाते हैं और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, जिससे लोग खुद आगे बढ़ सकें। अ पर्सन नीड्स फ्रीडम, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, जिससे वह अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सके या निखार सके। बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस द स्टेट, एक नागरिक, एक राज्य के एक नागरिक के होने के कारण, सम इंटरप्रेट फ्रीडम एज अपॉर्चुनिटी, यह एक ऐसा मौका है जो लोगों के लिए, फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, बाधाओं को तोड़ता है। बट इफ फ्रीडम इज एक्सेप्टेड दिस वे, जब स्वतंत्रता इस रास्ते पर मिलती है, इट कुड बी एनार्चिक, यह पर्याप्त नहीं है। इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, समाज में स्वतंत्रता का मतलब डज नॉट मीन फ्री, इसका मतलब स्वतंत्र होना नहीं है, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, बाधाओं से। हैंस ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट्स द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन इंस्टीड ऑफ इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन, इसलिए स्वतंत्रता का मतलब है, इसलिए यह स्वतंत्रता सच में यह है कि एक्सेप्ट द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन, बाधाओं को माने, इंस्टीड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, और अनिश्चित बाधाओं को तोड़ें। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, कई तरह की स्वतंत्रताएं होती हैं। इट कैन बी टेकन इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस फ्रीडम। मुख्य रूप से यह स्वतंत्रता सिविक फ्रीडम, संविधान की स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक आर्थिक स्वतंत्रता, सोशल सामाजिक स्वतंत्रता, एंड रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, क्लियरली स्टेट्स दैट, साफ साफ कहा है, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फ्रीडम, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑफ एक्सप्रेशन, और वह उसे व्यक्त कर सकता है। राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस, वह शांतिपूर्वक कॉन्फ्रेंस कर सकता है, मीटिंग कर सकता है या सभा आयोजित कर सकता है। राइट टू फॉर्म यूनियन, अपना संघ बना सकता है। फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया, और उसे भारत में कहीं भी यात्रा करने का अधिकार है। फ्रीडम टू लिव
एंड आल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, उसे रहने का अधिकार है या जीने का अधिकार है, एंड आल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, और उसे व्यापार करने का भी अधिकार है। इक्वलिटी समानता, द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वलिटी। इस समानता के अधिकार के मौके के हिसाब से यह हमें सिखाया जाता है, ऑल डेवलपमेंट इज सिटीजन ऑफ कॉल्ड इक्वलिटी, सभी नागरिकों का विकास ही क्या कहलाता है, समानता कहलाती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू एनी क्लैन, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, बर्थ प्लेस इज इक्वल बिफोर द लॉ। इस नियम के हिसाब से प्रत्येक नागरिक संबंधित होना चाहिए। क्लान किसी भी जगह से, कास्ट किसी भी जात से, कम्युनिटी किसी भी संप्रदाय से, जेंडर किसी भी लिंग से, एंड बर्थ प्लेस किसी भी जगह से, इक्वल बिफोर द लॉ, इस नियम के हिसाब से सब बराबर हैं। टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, समानता के प्रकार। सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी राजनीतिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी आर्थिक समानता। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, समानता के उपयोग या समानता के, इक्वलिटी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी समानता के उपयोग। डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन द इक्वलिटी, जब पक्षपात खत्म होगा तब समानता बढ़ेगी। इक्वलिटी इज नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम, स्वतंत्र अधिकारों के लिए समानता का अधिकार होना जरूरी है। इक्वलिटी इज इम्पॉर्टेंट, समानता जरूरी है। फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट सिटीजन, नागरिकों के सभी विकास के लिए। इक्वलिटी इज आल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, समानता जरूरी है मुक्त रहने के लिए और उचित न्याय के लिए। जस्टिस न्याय, जस्टिस इज द सोशल ऑर्डर in a democratic society where individual rights are protected and law and order maintain the society। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक समाज को व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत अधिकारों को पूरा करता है, आर प्रोटेक्टेड हमारी सुरक्षा करता है, एंड लॉ ऑर्डर मेंटेन इन द सोसाइटी, और नियम और कानून को समाज में बना के रखता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस, न्याय का लक्ष्य है, इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए। द जस्टिस इज अ सोशल ऑर्डर, न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है वेयर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल आर इन प्रॉपर ऑर्डर, यह जहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन हमारे रिश्ते और इंडिविजुअल और व्यक्तिगत रिश्ते आर इन प्रॉपर ऑर्डर एक सीध में होते हैं, एंड इंडिविजुअल राइट्स रिमेन सेफ, और हमारे व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रूथ एंड मोरालिटी, इसका मतलब यह है कि हमारा न्याय सत्य और नैतिकता पर निर्भर करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल द सिटीजन, हमारे संविधान में सभी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सभी नागरिकों को प्राप्त है। फ्री एंड फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया, हमारे यहाँ मुक्त और उचित न्याय की व्यवस्था है हमारे भारत में। हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ टू बी फॉलोड बाय ऑल, और इन नियमों का कार्यान्वयन सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता, द सेक्युलर स्टेट provide freedom to follow any sect and religion to all the citizen। सांप्रदायिकता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता का लोग अनुगमन करते हैं धर्म के आधार पर और वर्ग के आधार पर। इट मीन्स दैट पीपुल हैव द राइट टू फॉलो दियर सेक्ट, लोगों का अधिकार है कि वह अपने वर्ण का पालन करें, एंड वर्शिप एनी रिलीजन, और किसी भी धर्म की पूजा करें। The state will not discriminate on the grounds of religion and community। यह हमें नहीं पता होता
कि धर्म और सांप्रदायिकता किस पर निर्भर होती है। एट प्रेजेंट, इसलिए वर्तमान में, देयर आर फ्यू नेशंस विच गेव प्रेफरेंस टू पर्टिकुलर सेक्ट एंड रिलीजन, इसलिए कुछ राष्ट्रों ने निश्चित रूप से वर्गों और धर्म को मान्यता दी है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मुख्य रूप से पाकिस्तान का संविधान हैज़ डिक्लेयर्ड इट इस्लामिक रिपब्लिक नो सेक्ट्स, जिस तरह पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया है और वहाँ पर कोई वर्ग नहीं होगा। ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो दियर रिलीजन, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने के लिए वो मुक्त हैं। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, यह हमारे लिए जरूरी है। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, टू कीप नेशनल इंटरेस्ट एबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ानी होगी और आंतरिक भावना को भी बढ़ाना होगा। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अवर अदर नेशनल गोल, हमारे और राष्ट्रीय लक्ष्य हैं इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति, एंड कोऑपरेशन और सहयोग। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, भारत ने पंचशील के सिद्धांत पर कार्य किया। नॉन अलाइनमेंट, एकीकरण, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, टू अचीव द गोल, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। पीटी जवाहरलाल नेहरू हैज सेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वी वांट पीस, हम शांति चाहते हैं, इन द वर्ल्ड, संसार में, एंड इफ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस, हमें शांति के लिए कुछ करना होगा। वी मस्ट मेक अवर बेस्ट एफर्ट्स, इसलिए हमें सबसे अच्छा कार्य करना होगा। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, निशस्त्रीकरण आंदोलन, टू रिमेन uninvolved in international armed alignment and power lobbies, and to follow independent foreign policy, to have independent opinion on the international issues is called non-aligned movement, इसलिए इसे हम निशस्त्रीकरण कहते हैं। टू रिमेन अनइन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट, यह हमें बताता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय आर्म्ड अलाइनमेंट, निशस्त्रीकरण में शामिल हैं, एंड पावर लॉबीज, और ताकत के समकक्ष होते हैं, एंड टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और स्वतंत्र रूप से विदेशी नीति का पालन करते हैं, एंड हैव इंडिपेंडेंट ओपिनियन, और हमें स्वतंत्र रूप से हमें अधिकार है, ऑन द इंटरनेशनल इशूज, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए, इस कॉल्ड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, इसलिए हम निशस्त्रीकरण का आंदोलन कहते हैं। डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, इट मीन्स टू एंड द रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स और टू curtail the use of arms. Disarmament is must for the world peace. It means that the end of race of holding. यह मुख्य रूप से जरूरी है कि युद्ध की या जमाखोरी से भागना, आर्म्स ऑफ curtail और उसे घटाना, द यूज ऑफ आर्म्स, हथियारों पर के उपयोग पर रोक लगाना, डिसआर्मामेंट इज मस्ट फॉर वर्ल्ड पीस, निशस्त्रीकरण दुनिया विश्व की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। टुडे ऑल द कंट्रीज आर इन सेम बेस, इसलिए दुनिया के सभी देश इस रास्ते पर हैं। डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की व्यवस्था टुडे इज सो डेवलप्ड, काफ़ी विकसित हो गई है। दैट एनी हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में लीव्स रह सकते हैं, एज इम्पैक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और आर्थिक रूप से और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। वी कैन डू नॉट साइलेंट, हम चुप नहीं रह सकते। स्पेक्टर्स दैट हैपन्स इन आवर नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए हम चुप नहीं रह सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ अपने पड़ोसी राज्यों से सीखना होगा। हाउएवर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। एंड टू
अचीव्ड, उसे प्राप्त करना होगा। आवर नेशन शुड बी एडिक्वेटली आर्म्ड, हमारा राष्ट्र प्रमुख रूप से आर्म्ड है, सुरक्षित है। इफ़ वी स्पेंड मेजर शेयर, इसलिए हम उस पर ज़्यादा खर्च करते हैं व हिस्सा देते हैं ऑफ आवर रिसोर्सेस ऑन डिफेंस, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट्स, विकास विल सफर, संघर्ष करता है। देयरफॉर अ बैलेंस्ड व्यू शुड बी डेवलप्ड ऑन द आर्म्स रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस, इसलिए हमें ज़रूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बराबर रखने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस, सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ऑन वन एक हाथ में, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द अदर, और आर्थिक स्थिति दूसरे हाथ में अच्छी हो। वी हैव बीन सपोर्टिंग इंटरनेशनल पीस, इसलिए हमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति का सहारा लेना चाहिए। एंड कोऑपरेशन, और सहयोग करना चाहिए। सिंस एंशिएंट इंडिया, सिंस एंशिएंट टाइम्स, इसलिए पुराने समय में, द इंडियन कल्चर इज सोलिली बेस्ड ऑन ज्वाइंट कोऑपरेशन, इसलिए पुराने भारतीय समाज में या पुरानी सभ्यता में लोग जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करते थे, एंड टॉलरेंस, और एक दूसरे की मदद करते थे। पार्ट बी है डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, इसको आगे हम कल पढ़ेंगे और इसे आप अच्छी तरह पढ़ें और हिंदी ट्रांसलेशन समझें। थैंक यू।